2024 की विदाई और 2025 के स्वागत में पौड़ी मोड़ में भव्य शिव चर्चा का आयोजन। 139 भक्तों ने शिव को गुरु के रूप में अपनाया। शिव गुरु चर्चा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 4 जिलों से आए हजारों शिव शिष्यों ने भक्ति में की भागीदारी। प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पौड़ी मोड़ के सामुदायिक भवन में 2024 की विदाई और 2025 के आगमन के अवसर पर संगीत व शिव गुरु चर्चा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था भगवान शिव जन जन के गुरु हैं, आइए उन्हें अपना गुरु बनाएं। आयोजन में सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों से आए हजारों शिव शिष्यों ने भाग लिया। गुरु भाई बहनों ने भगवान शिव के गुरु स्वरूप की महिमा का बखान करते हुए कहा कि शिव केवल भगवान ही नहीं बल्कि सर्वोच्च गुरु हैं। शिव गुरु से जुड़ने का अर्थ है ईश्वर को जानना और समझना। इस दौरान 139 लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार किया। शिव चर्चा में बताया गया कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी, अजर, अमर और अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि शिव की पूजा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और वे शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। कार्यक्रम के बीच बीच में शिव गुरु भजनों ने माहौल को भक्ति से शराबोर कर दिया। पूरे दिन सामुदायिक भवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव रहा। इस अवसर पर जिला समिति के राम शरण रजवाड़े, जानकी राम रजवाड़े, चंद्रिका कुशवाहा, वकील प्रसाद चौधरी, अजय साहू, लखन ठाकुर, गोपाल देवांगन, अन्नू सिंह, सुमित्रा राजवाड़े, कलेश्वरी सिंह, सुमित्रा रजक, जगतलाल आयाम, जनपद अध्यक्ष हरि कुशवाहा, गोपाल राजवाड़े, शिवचरण सोन पाकर, खिलेश्वर राजवाड़े, बलरामपुर जिले से पंचम कुशवाहा, सुरेश प्रजापति, उर्मिला गुप्ता, शिवलाल प्रजापति, हरिनारायण गुप्ता, मनोज यादव, राजा बाबू सोनी, रामदेव जगते, अनिल कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में गुरु भाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिव गुरु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और शिव चर्चा को गति देने का संकल्प लिया गया। शिव गुरु चर्चा न केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम था बल्कि यह समाज को ईश्वर से जोड़ने और उनकी शिक्षाओं के प्रति जागरूक करने का प्रेरक प्रयास भी रहा। उपस्थित भक्तों ने इसे एक यादगार और प्रेरणादायक आयोजन बताया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चंद्रिका कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। वीरेंद्र सिंह, अंजू कुमारी, पूजा कुमारी, संतोष सिंह, मंजू देवी, अरविंद सिंह, मंजिता देवी, इन सभी गुरु भाई बहनों का नाम शिव अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। इनकी शिव अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा 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 मादे, जागा मादे। इसी के साथ में आप वो अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ते देखना चाहता है। गुरु ही ऐसा है इस धरती में जो अपने शिष्य को भी अपने से भी विद्वान बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब आप साक्षात आदिदेव शिव जी को अगर गुरु मान लें, आदि जहाँ शब्द लग जाए तो प्रारंभ सृष्टि के रचयिता हैं, उनको अगर आप गुरु मान लीजिएगा तो ये समझ लीजिए कि आपका कल्याण होना तय है। और ठीक बोले हो कि भगवान देर से सुन सकते हैं लेकिन गुरु तत्काल सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिष्य को आप छोटा सा बात को समझिए। मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो भाई बड़े बड़े विद्वान लोग आए और बहुत ही ऐसे चीज को बताए कि हम लोग वास्तव में उनसे अनुभूत हैं। चाहे उन्होंने कहीं पढ़ा, वो कई तरह के प्रेत आत्माएं भी आते थे और कहते थे कि भगवान से हम तुमको मिला देंगे। साधुओं के रूप में आते थे, तांत्रिकों के रूप में आते थे, अघोरियों के रूप में आते थे और कहते थे कि भगवान से मिला देंगे। और जैसे ही कुछ समय बीतता तो लुप्त हो जाते थे। तो इनके मन में जिज्ञासा जगी कि हमको भगवान को पाना है तो भगवान गुरु कहीं नहीं। उन्होंने सुना था कि गुरु ब्रह्मा हो सकते हैं, गुरु विष्णु हो सकते हैं, गुरु महेश्वर भी हो सकते हैं। तो मेरे गुरु महेश्वर क्यों नहीं?
और जब गुरु बनाना ही है तो सबसे बड़ा देवता को बना, तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे शर्त रख दी। इस बात पर बात हो चुकी है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और उस शर्त के अनुसार शिव को अपना गुरु रूप में पाने के लिए इंतजार करते रहे। वह क्रम कुछ दिन बीतने के बाद गुरु ने अपने शिष्य को गुरु मंत्र दिया। गुरु शिव ने अपने शिष्य हरिंद्रानंद को गुरु मंत्र दिया। वह गुरु मंत्र आया, सांस लेते समय नमः और सांस निकलते समय शिवाय। इस रूप में गुरु ने गुरु मंत्र अपने शिष्य को दिया। वह शिष्य हरिंद्रानंद यह मंत्र पा करके धन्य हो गए और उन्होंने कहा, यही तो भूत खोज रहे थे, हमको यही तो चाहिए था, और नमः शिवाय करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उनको अनुभूतियां तो बहुत मिलती रही और गुरु शिव से मांगते थे, जो घटता था गुरु शिव से मांगते थे। जो इच्छा होती थी उनको, जो विचार आता था, जो उनको जीवन में कमी महसूस होता था, उसके विषय में गुरु शिव से मांग लिया करते थे। कुछ दिनों बाद उनको एक आवाज आई, हरिंदर तुम जो करते हो सब लोगों को कहो। कहानी लंबी है और समय कम है, इसलिए शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। उनको आवाज आई कि हरिंदर तुम जो करते हो सब लोगों को कहो। उन्होंने कहा कि क्या मैं जो करता हूँ लोगों को करता हूँ। मैंने लौकिक जीवन में जो अपना काम करते थे वो सब कोई जानता था कि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको कहते हैं। फिर आवाज आई, तुम करते क्या हो। अब मन साहब का यहाँ ठहर जाता है। तब साहब ने कहा कि क्या शिव को प्रचार की आवश्यकता है। गुरु से शिष्य सवाल करते हैं। फिर आवाज आई, तुम जो करते हो लोगों से कहो। साहब ने सोचा यह जन कल्याण के लिए आवश्यकता है, गुरु ने आदेश दिया है, हमको गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया। उसी क्रम में यह बना 3 सूत्र, जिसको हम आप लोग 3 सूत्र के माध्यम से जानते हैं कि पहला सूत्र दया मांगना। बिना दया के कुछ हो ही नहीं सकता। शिव की दया होगी तो शिव आपके गुरु बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसलिए शिव की भी दया गुरु बनने के लिए भी चाहिए कि मेरे गुरु शिव हो जाएं। बिना दया के कुछ नहीं होता। इसलिए साहब ने पहला सूत्र रखा कि दया मांगिए, अपने गुरु शिव से दया मांगिए। शिव को गुरु मान करके और दया मांगने का कोशिश करिए। दूसरा सूत्र, गुरु के बारे में लोगों को बताइए। यह गुरु का आदेश है। मैंने बिना दया के कुछ होगा नहीं, शिव की दया होगी तो होगा। और दया से क्या करना है, तो गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु ने कहा है कि तुम जो करते हो लोगों से कहो। तो दूसरा सूत्र उन्होंने बनाया कि चर्चा करिए। तीसरा सूत्र, नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करिए। नमः का अर्थ होता है प्रणाम, शिवाय का अर्थ होता है शिव को। इसलिए हम सबों को चाहिए कि नमः शिवाय तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया
जो कमाया है दूसरा काले हाथ आया है, काले हाथ आया है, काले हाथ आया है, काले हाथ आया